हेलो बच्चास, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आप लोगों ने छुट्टी ले ली, मैंने भी काफ़ी दिन की छुट्टी ले ली। ठीक है, एग्जाम कैंसिल हो गए थे 2021 आईसीएसई के, तो मुझे पता आप भी नहीं पढ़ रहे थे और मैं भी थोड़ा टाइम ले रहा था कि करना क्या है। तो वी आर बैक नाउ। ठीक है, और अभी लेकिन हम लोग के सीबीएसई के क्लास 12 के एग्जाम्स और आईएससी के क्लास 12 के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं, तो हम लोग ने ट्राई किया है कि अब हम क्लास 12 पे फोकस करेंगे पूरे मई। ठीक है, कैंसिल होता है तो हो जाने दो, लेकिन पूरे में हम क्लास 12 के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि आप लोग वीडियोस वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे सब्सक्रिप्शन कम हो गया भाई हमारा, है कि नहीं? हम तो पीछे रह गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए कि सर और क्या चाहिए। एक लड़के ने मेरे को इतनी बार लिखा, सर गोरिल्ला इन द गेस्ट हाउस, कम से कम 50 बार उसने मैसेज लिखा है मेरे को। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे पूरे में। आप देखोगे बैकबेंचर्स एकेडमी एकदम डिलीजेंटली काम करेगा क्लास 12 के ऊपर, बोथ सीबीएसई एंड आईएससी। पर आपका सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करते रहो, नीचे सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को मई में। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये हम लोग का एक तो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, लेकिन ये चैप्टर दोनों के है, आईएससी के भी है और सीबीएसई के लिए भी है। मैं काफी दिन से काम कर रहा था इसके ऊपर में, फिर मैं सोचा कि इसको कैसे प्रेजेंट करूं। तो चैप्टर काफी बड़ा है, इसी के लिए हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है, इसको लोग ब्रेकअप कर करके करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट्स में हम लोग इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देंगे, इंडिविजुअल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको जो पार्ट समझना है आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और इजीली मिल जाएगा। ओके, तो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। मेरे बहुत करीब है ये टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि अंत मैं भी बचपन में बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं था। ठीक है, हम लोग सभी नहीं है, हम लोग बहुत पैम्पर्ड है, हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते अपने आप को। लेकिन फिर मैं एक लड़के से मिला जो कि मेरे लाइफ में काफी उसने चेंजेस लाए। वो लड़के का मैंने खाली पेंसिल बॉक्स देखा। ठीक है, यू वोंट बिलीव, मैंने उसका पेंसिल बॉक्स देखा और उस पेंसिल बॉक्स से मुझे समझ में आया कि ये लड़का कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हर चीज उसने जगह पे रखी हुई थी, पेंसिल की जगह पे पेंसिल, इरेजर की जगह पे इरेजर, शार्पनर की जगह पे शार्पनर, हर चीज। और जानते हो उससे उसको फायदा क्या था? उसके बैग में स्टेपलर्स भी थे। ठीक है, उसके बैग में बड़े जो भी हम लोग को एक्सेसरीज लगता है ना स्कूल में, उसके बैग में गम भी था, स्टेपलर भी था, स्टेपलर का पिन भी था, एक्स्ट्रा पेंसिल्स भी थे, पेन भी थे, एक्स्ट्रा पेपर्स भी थे, सब कुछ था उसके पास। इट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। थोड़ा दिन पहले मैंने विराट कोहली का भी एक तो ऐड देखा अभी यूट्यूब में कि वो उसने किस तरह से अपना किट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, तब मैं ये सोच रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जो सक्सेसफुल हो जाता है और जो पर्सन सक्सेस नहीं हो पाता। यू नो, वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इज इन ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, ठीक है, मैं एज अ स्टूडेंट लाइफ बोलता हूं, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, आप सक्सेस आपको पाना थोड़ा मुश्किल होगा। थिंक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर स्टूडेंट की बात कर ले, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हम लोग बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर बात कर ले तो हमारे पास आइडिया तो सारे है ना कि थ्योरी कहां से पढ़ेंगे, नोट्स कहां से पढ़ेंगे, कौन सा वीडियो देख लेंगे, चैप्टर कौन सा देख लेंगे। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम से पहले ऑर्गेनाइज ही नहीं होंगे कि कौन सी चीज कहां है और कैसे देखनी है, तो हम लोग को मुश्किल होगी। करेक्ट। सिमिलरली कंपनी में आप सोच लो, कंपनी में भी प्लानिंग तो बहुत हो जाती है। प्लानिंग आप कर सकते हो, प्लानिंग कर लो, जितनी प्लानिंग करनी है, ये करना है, इतना बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, इतना प्रोडक्शन लेना है, पूरे इंडिया को पैन इंडिया काम करना है। पर होगा कैसे? कैसे होगा सोचो। अगर आप चीजों को, अपने प्लान को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, भले ही आप स्टूडेंट हो या आप एक कोई कंपनी हो जैसे विप्रो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग जो है, फर्स्ट बात क्या है? इट इज द फर्स्ट मेजर स्टेप आफ्टर प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लानिंग जो होता है मोस्टली ऑन पेपर होता है, while organizing plays a significant role in implementation of plan. In fact, organizing is the first step to execution. कोई भी प्लान को अगर एग्जीक्यूट करना है तो हर चीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वही कंपनी सक्सेसफुल है जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अडैप्ट टू द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। माने अब देखो, फॉर एग्जांपल विप्रो की बात कर लेते हैं। ठीक है, विप्रो लोग ने अपनी काम चालू की थी आई थिंक ऑयल से। ठीक है, उनका ऑयल से काम चालू हुआ, लेकिन आज वो लोग सॉफ्टवेयर में चले गए। तो आप सोच सकते हो कि एक ऑयल से कोई कंपनी सॉफ्टवेयर में कैसे जा सकती है? वो उसी के लिए वो लोग गए क्योंकि उन्होंने कस्टमर ओरिएंटेशन पे ध्यान रखा। ठीक है, और अदर गोल्स एंड डाइवर्सिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन लाइन। वो अपने प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डाइवर्सिफाई किया। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑर्गेनाइजिंग विप्रो के सक्सेस का है कि उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया।
मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, स्टूडेंट लाइफ में भी अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को डेली रूटीन में या अपने आप नहीं करोगे, सक्सेस होना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, आप सबको तो पता ही है ना, छोटे छोटे इवेंट्स तो हमारे इंडिया में होते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत जन ने सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज की होगी घर में, ठीक है, आप लोगों ने फन फेस्टा ऑर्गेनाइज किया होगा घर पे, आप लोग ने मैरिजेस ऑर्गेनाइज किए होंगे, आप देखे होंगे घर में कैसे मैरिज ऑर्गेनाइज हो रही है। अभी इवेंट मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे ना हम इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे। इवेंट्स कुछ नहीं है, इट इज ओनली ऑर्गेनाइजिंग द होल मैरिज प्रोसेस। जो मैरिज में जो प्रोसीजर है, जब आप उसको ऑर्गेनाइज कर देते हो तो वो एक इवेंट बन जाता है, सोचो, और उसका पैसा मिलता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ना ये। क्या मैरिज इंडिया में आज से हो रही है? हम लोग तो हजार माने काफी सालों से हम लोग मैरिज को ऑर्गेनाइज करते हैं, माने बोल सकते हैं हजारों सालों से ना, गुप्तास के टाइम से भी, मौर्यंस के टाइम में भी मैरिज ऑर्गेनाइज होती थी, लेकिन अब हम लोग का वो बिजनेस बन गया है। तो आप सोचो, अगर आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर लोगे तो आप सक्सेसफुल होगे फाइनेंशियली, है कि नहीं? तो अब हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर मैनेजमेंट में आ गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा सिस्टमैटिक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद करते रहो, चाहो तो लिख भी लो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज द मैनेजमेंट फंक्शंस दैट फॉलोज आफ्टर प्लानिंग। पहली बात याद रखो कि प्लानिंग के बाद अगर हम लोगों को कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो वह है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट इन्वॉल्व्स असाइनमेंट ऑफ टास्क। तो पहले क्या करेंगे, सबको टास्क देना पड़ेगा। अपन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सरस्वती पूजा की, ठीक है, पूजा अपन ऑर्गेनाइज करना है घर में, गणेश पूजा ऑर्गेनाइज करना है, कोई भी पूजा ऑर्गेनाइज करना है हम लोगों को घर में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट ऑफ टास्क। भाई तू फ्रूट्स लेकर आएगा, भाई तू फ्लावर्स लेके आएगा, भाई तू चंदा इकट्ठा करेगा, सबसे लेगा, ठीक है, भाई तेरे को आइडल लेके आना है, मूर्ति लेके आनी है तेरे को, भाई तू पैंडल सजाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तू इनविटेशन कार्ड देगा, हम लोग सबको असाइनमेंट ऑफ टास्क दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स। हमने टास्क बांट दिया, अब हम लोग उस सबका डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे तेरा काम है फूड डिपार्टमेंट तेरा, ठीक है, डेकोरेशन डिपार्टमेंट तेरा, ठीक है, और भी क्या म्यूजिक डिपार्टमेंट तेरा, ठीक है, और माने जो बैठने का अरेंजमेंट है, पंडित जी का माने पूजा का डिपार्टमेंट तेरा, तो हम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। तो बहुत इजी है, मैं आपको लाइव एग्जांपल से समझा रहा हूं। सबसे पहला काम क्या था ऑर्गेनाइजेशन, फिर से लर्न कर लो। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज द फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन आफ्टर प्लानिंग। याद हो गया, आप लिख भी सकते हो, एग्जाम में आप लिख देना, खाली मेरा वीडियो देखना, एग्जाम में खाली सोचना और लिख देना क्या, प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजिंग है, इट इज द फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन आफ्टर प्लानिंग। पहला काम क्या है, सारे अपने फ्रेंड्स लोग को असाइनमेंट ऑफ टास्क, सबको टास्क दे दो, तेरा ये काम, तेरा ये काम, तेरा काम, ये तेरा काम। उसके बाद उस टास्क को आप दे डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, आप डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दो। उसके बाद क्या है, यू हैव टू गिव द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड एडुकेट रिस्पांसिबिलिटी। आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने एक लड़के को चुना, आपके अपने फ्रेंड को चुना, गणेश को, कि तेरा काम है फ्लावर जाके खरीदना। अब ऑब्वियसली उसके पास 3-4 लड़के रखेंगे ना, उठा के तो वो ला नहीं पाएगा इतना ज्यादा फ्लावर्स। लेकिन अगर जब गणेश वहां जाएगा फ्लावर मार्केट में, तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। क्या अथॉरिटी होनी चाहिए कि कौन सी फ्लावर खरीदनी है, कौन सा फ्लावर नहीं खरीदना है, उसका डिसीजन वो ले सके। क्योंकि अगर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, तुमको बार बार फोन करेगा, उसका कोई अथॉरिटी, कितना रुपया खर्च करने की अथॉरिटी नहीं होगी उसके पास, तो वो अच्छे से फ्लावर्स नहीं खरीद पाएगा। तो आपको थोड़ी सी अथॉरिटी उसको देनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी कि भाई आपका जो अथॉरिटी है, फ्लावर्स मुझे मॉर्निंग में चाहिए, पूजा में सबसे पहला काम फ्लावर्स का है, तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। एंड विद अथॉरिटी ऑब्वियसली कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो थर्ड काम क्या हो गया, आपने डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, आपने अपने फ्रेंड गणेश को अथॉरिटी दे दी और आपने उनको एडुकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, ठीक है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, पैसा भी तो चाहिए, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे गाड़ी भी तो चाहिए, वो जाएगा कैसे, पैदल थोड़ी लेके आएगा, तो उसको एक आपको हो सकता है बाइक देनी पड़े, या उसको आपको कोई गाड़ी देनी पड़े, या उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है आपको उसको देने पड़ेंगे, तभी तो वो जाएगा मार्केट में और फ्लावर्स लेकर आएगा, है कि नहीं। एंड द प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। और इस सारे जो फंक्शंस हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर ये सारे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हो गए, जैसे उसने फ्लावर ले आया, किसी ने मिठाई ले आई, किसी ने पंडाल सजा दिया, किसी ने मूर्ति ले आई, किसी ने पंडित जी को बुला लिया, अगर ये सारी चीज अगर सही से कोऑर्डिनेट हो जाती है तो हमारी पूजा हो जाती है कि नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि सरस्वती पूजा बनानी या गणेश पूजा बनानी, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको। प्लानिंग करना तो आसान है, पेपर में लिख लिया, अरे हाँ करना है, इस बार बड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर एग्जीक्यूट कैसा होगा और बढ़िया कैसे होगा, वो बढ़िया तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे। पर हम लोग इंडिया में ना ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब हम लोग इसको फॉर्मल लेके चले गए, तो अब हम लोग इसको इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, है कि नहीं।
तो अब इसके ऊपर हमारा एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइजिंग। मुझे पता है आप सबको आइडिया आ गया होगा, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्टेप्स है एंड क्या प्रोसेस है, वो तो मैंने आपको भी समझाया। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग एक तो कोड यूज करेंगे, वो एक तो कोड आता है ना एडमिन, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, है ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो हमारी ये जो आइडिया है ना, IDEA, यही कोड बनाया हमने कि ये जो आइडिया है ये हमारा जो प्लानिंग है उसको अच्छा कर सकता है। तो आइडिया ये हमारा कोड है, आइडिया। ठीक है, तो आई से क्या होगा, सबसे पहला काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आई से स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने आपको समझाया, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो काम क्या है। ठीक है, the entire philosophy of organization is centered on the concept of specialization and division of work. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, क्योंकि देखो हम लोग सरस्वती पूजा तो एक बार होती है साल में, ठीक है, लेकिन जो कंपनीज होती हैं उनको तो साल भर काम करना है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो, जैसे मैंने गणेश जी को बोला, मैंने गणेश जी नहीं, मेरे फ्रेंड गणेशा को बोला कि तुम फ्लावर लेकर आना, ओके, तो अगर वैसे ही अगर मेरी एक कंपनी होती तो मैं चाहता कि गणेश जो है वो फ्लावर के काम में स्पेशलाइज हो जाए, माने उसको ये मालूम पड़ जाए कि उसको फ्लावर कहां से लाने हैं, कौन से लाने हैं। अगर वो स्पेशलाइज हो जाता है, यही मेन काम है ऑर्गेनाइजिंग का, कि मेरा जो बंदा है जिसको मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाए। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा काम क्या है, उसके बाद गणेश जी को स्पेशलाइज करवाना पड़ेगा और डिवीजन ऑफ वर्क करवाना पड़ेगा। ठीक है, the entire philosophy of organization is centered on the concept of specialization and division of work. The division of work is assigned responsibility for each organized component to a specific individual or group thereof. तो डिवीजन ऑफ वर्क, जब हम काम को बांटते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को उसका हेड बनाते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, या एक ग्रुप को। ठीक है, हम बोल सकते हैं विनोद एंड ग्रुप आपका काम है स्वीट्स को लेके आना, ठीक है, गणेश एंड ग्रुप आपका काम है फ्लावर को लेके आना, ठीक है, और अमित एंड ग्रुप आपका काम है पैंडल को सजाना। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप को। समझ में आ गया? The efforts of the operatives are coordinated to allow the process of hand to function correctly. तो ये मेन इसके लिए काम है कि सबको पता चल जाएगा कि उनको क्या काम करना है और उनको कैसे काम करना है। तो सबके काम बटे हुए हैं, अगर आप सबके काम बांट दोगे ना तो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आइडिया, तो डी से क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना है। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने सारे काम को एक एक डिपार्टमेंट्स बता देती है। जैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, आप सेलिंग डिपार्टमेंट हो, ठीक है, आप R&D डिपार्टमेंट हो, ठीक है, आप पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट के डिपार्टमेंट हो, तो हर चीज का जो है वो लोग डिपार्टमेंट्स बांट देते हैं। बांटना ही चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोडक्शन करना है, सेलिंग डिपार्टमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सेल्स का देखना है, R&D का पूरा काम है नया नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, पब्लिसिटी का काम है कि उनको एडवर्टाइजमेंट करना है, वेयर हाउसिंग का काम है कि उनको सारा जो रॉ मटेरियल उसको लेके आना पड़ेगा। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट को अगर हम लोग बांट देंगे तो सबके पास सबका काम होगा, वो स्पेशलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, then those activities which are similar in nature are grouped together. Such sets facilitate specialization. अगर आप एक जैसा काम सबको दे दोगे तो वो लोग अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे। इस ग्रुपिंग को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। तो आई हो गया, डी हो गया, अब ई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बहुत जरूरी है। जो आपके हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो आपका मेन आदमी पूजा सेलिब्रेट कर रहा है, उसको रिपोर्ट्स मिलने चाहिए कि काम हुआ कि नहीं, कि गणेश एंड ग्रुप ने फ्लावर लाए कि नहीं, विनोद एंड ग्रुप ने स्वीट्स लाई कि नहीं, ठीक है, रवि एंड ग्रुप में आइडल लाया कि नहीं, पंडाल का डेकोरेशन हुआ कि नहीं। तो मेयरली एलोकेटिंग ऑफ वर्क इज नॉट इनफ, खाली काम देने से नहीं हो जाएगा। ईच इंडिविजुअल शुड आल्सो नो who he has to take orders from and whom he is accountable. हर आदमी को मालूम होना चाहिए किससे ऑर्डर लेना है और किसको जवाब देना है। इसी के लिए आपका एक हेड भी होना चाहिए, ठीक है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होना चाहिए। इससे क्या होता है, हायरार्की क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और इससे कोऑर्डिनेशन में काम होता है। हमेशा जब भी हम कोई सेलिब्रेशंस करेंगे या कोई भी हम क्या नाम है ऑर्गेनाइज करेंगे, एक आदमी होना चाहिए ना, मेन आदमी, जिसको सब रिपोर्ट करे। ठीक है, वैसे ही कंपनी में भी क्या होता है, सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और दोनों को सब कोऑर्डिनेट करते हैं। खाली काम देने से तो नहीं होगा, फीडबैक भी तो चाहिए, क्या काम किए कि नहीं किए। ओके, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड इंडिविजुअल्स एंड IDEA। ए से क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स फॉर्म्स अ ग्रुप एंड द ग्रुप फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिविजुअल से ग्रुप बनता है, ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन बनती है।
Thus, organization is the composition of individuals and groups. Individuals are grouped into departments and their work is coordinated and directed towards organizational goal. एक एक आदमी को काम दिया, पहले मैंने गणेश जी को काम दिया, फिर गणेश के बाद से मैंने उनके ग्रुप को काम दिया, वो ग्रुप पूरा स्पेशलाइज हो गया उन लोगों का, ठीक है, और वो ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन बन के बाहर आता है। तो आप किसी को ड्यूटीज देते हो तो डेफिनेटली वो आपको फीडबैक देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द स्टेप्स या व्हाट आर द प्रोसेस, ये एक आइडिया 4 स्टेप भी आप लिखोगे तो काफी बढ़िया है। लेकिन इसके बाद मैंने और भी ऐड किया है, आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी बोल के मैंने कोड बनाया, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझसे बोलिएगा, मैं आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स के भी नोट्स दे दूंगा, ठीक है, ओके। तो और भी जैसे काम है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स गोल, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे आज के जमाने में क्या है ना, इतना डायनामिक हो गया वर्ल्ड, हर चीज इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न का बात कर ले, अमेज़न जो है पूरे वर्ल्ड में कभी भी वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेता था, हमेशा पहले पेमेंट लेता था। लेकिन अब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, वो लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लिया है, क्योंकि उनको पता है इंडिया में काम करना है भाई, इंडिया के लोग थोड़े डिफरेंट है, वो लोग विश्वास नहीं करते जल्दी से, घर पे सामान आएगा, सामान चेक करेंगे तब पैसा देंगे। तो उन्होंने फ्लेक्सिबल किया अपने आप को, तो उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट उसको फ्लेक्सिबल किया। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक रिपोर्ट नहीं दे पाएगा जब तक हम उसको 5 ईयर 10 ईयर देखेंगे नहीं। एक साल में थोड़ी ना मालूम पड़ जाएगा कि ये कैपेबल है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी होना भी बहुत जरूरी है। तो दीज आर द स्टेप्स। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों करे ऑर्गेनाइजेशन, क्यों झमेला करे, अरे काम करो निकलो, है कि नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, शादी में क्या ऑर्गेनाइज करना यार, क्या ऑर्गेनाइज, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ना, गलत है ना। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को, अब यहां क्वेश्चन है क्यों चाहिए हमको ऑर्गेनाइजेशन, क्यों करना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो इसका कोड क्या है, हॉट रेड। मैंने कोड बनाया हॉट रेड, ठीक है, बिकॉज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आज के डेट में सबसे ज्यादा हॉट रेड टॉपिक है। अगर किसी भी कंपनी, विप्रो वालों ने, अजीम जी ने बोला है, अजीम प्रेम जी ने बोला है कि अगर आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन वीक है आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये हर के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, ये एक जन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे अपने आप को, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो हॉट रेड एट से हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब तक जो हेड है उसको पता ही नहीं है मेरा गोल क्या है। सपोज कर लो मैं तुमको बताऊं, अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, तो मालूम है आईपीएल में कभी कोई टीम टॉप पे होती है, तुम देखना एक टीम जो है वो ऊपर टॉप में है और एक टीम जो है वो एकदम बॉटम में आ रही है। जो बॉटम में जाती है ना वो बॉटम में ही चली जाती है, वो ऊपर आ नहीं पाती। मालूम है क्यों? ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लेयर, हाँ प्लेयर वीक होते हैं, टैलेंट्स होता है सबके अंदर, लेकिन वो लोग सब तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो लोग सब तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, उन सबको क्रिकेट खेलना आता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई टीम एकदम नीचे गिर जाती है? उस साल उनका ऑर्गेनाइजेशन खराब होगा, उनका कोचिंग खराब होगा, उनका कोई आइडिया होगा जो फिक्स नहीं हो रहा होगा। इसी के लिए हम लोग कोच बदलते हैं, इसी के लिए हम लोग थॉट प्रोसेस बदलते हैं कि नया आदमी आएगा, नया आइडिया लाएगा, नया ऑर्गेनाइजेशन होगा और वो टीम सक्सेस होगी। वही आरसीबी जो इतने साल से सक्सेस नहीं हो रही थी, इस बार के आईपीएल में अच्छा स्टार्ट किया उन्होंने, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन सेट हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपका क्या गोल है, प्लानिंग में आप क्या अचीव करते हैं, वो तभी आप अचीव कर पाओगे जब आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा। नंबर 2, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स। ये क्यों बोल रहे हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स? कि सपोज कर लो अगर बात ऐसा है कि मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और मेरे को जो ही पूजा वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आदमी को जाना है, फ्लावर भी लाना है, एक आदमी को जाके मिठाई भी लानी है, एक आदमी को मूर्ति भी लानी है, ठीक है। गाड़ी हमारे फ्रेंड्स लोग ने एक ही मिली है, पेट्रोल भी लिमिटेड है। ऐसा ही होता है ना, हम लोग जब पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं यंग बच्चे, तो ऐसा ही होता है ना, हर चीज लिमिटेड होता है हमारे पास। तो अगर एक ही बार गाड़ी जाए और वहां से फ्लावर भी उठा ले, स्वीट्स भी उठा ले, आइडल भी उठा ले, मूर्ति भी उठा ले, और भी जो छोटा मोटा काम है सब एक ही राउंड में मार ले, तो पेट्रोल बचेगा ना। तो इसी तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, वो लोग अपना रिसोर्सेज को ऐसे यूज करते हैं, ऐसा प्लान करते हैं कि कोई भी काम को रिपीट नहीं करना पड़े। स्टेशनरी का सामान चाहिए, एक बार जाओ सारे डिपार्टमेंट के लिए लेकर आ जाओ, सब डिपार्टमेंट में बांट दो, ठीक है। कुछ चीज चाहिए सारे डिपार्टमेंट में बांट दो। तो हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग को ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। बोलते हैं ना, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। अगर आप 1 रुपया बचाते हो तो आप 1 रुपया कमाते हो, ठीक है। तो हम लोग को हमारे रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं वो तब तक अचीव नहीं हो सकते जब तक हमारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हो, ठीक है। तो टू परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शंस, तो HOT से 3 हो गया, हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शंस। हॉट हो गया, हॉट टॉपिक्स। फिर RED रेड,
आर से रिएक्ट टू चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखो, आपके एग्जाम का हो सकता है ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होने लगे, तो आपको चेंज करने पड़ेंगे। आप ये तो नहीं बोलोगे, रोना तो है नहीं, क्रिबलिंग तो नहीं करना हम लोग को कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, आपको चेंज करना ही होगा। तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज चाहिए अपन को अकोमोडेट करने के लिए। तुम देखो आजकल सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पहले कोई जानता भी नहीं था ये बात वर्क फ्रॉम होम होती क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अडैप्ट किया ना। कोई भी आदमी अगर स्टबन हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, तो अचीव कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग को इट हेल्प्स टू मॉडिफाई इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग मैनेजरियल लेवल्स टू पेव द वे फॉर स्मूथ ट्रांजिशन। कुछ भी नई चेंज आएगी, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है तो हम बहुत जल्दी फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जैसे सारा इंफॉर्मेशन देके चेंज कर सकेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर RED, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। जो भी कंपनी है, अगर उसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, अगर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर वो अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। हर आदमी को हमेशा ग्रो करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। ठीक है, और जब तक आप एक्सपैंड, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, पहले के जमाने के जो राजा थे ना, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अकबर एंड औरंगजेब? ठीक है, अकबर उनके दादाजी थे, दादा परदादा थे, और औरंगजेब क्या डिफरेंस था पता है? और अकबर जो थे उनका कंट्रोल बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था। अपन ने पढ़ा ना मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, तो पढ़ा भी अपन हिस्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत स्ट्रांग था। जब अकबर रूल करते थे तो उन्होंने पूरे इंडिया को रूल करके पकड़ के रखा हुआ था, तो इंडिया हिल नहीं रहा था। यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी भारी पड़ रहे थे अकबर, ठीक है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था। लेकिन औरंगजेब, उसका मैनेजमेंट थोड़ा वीक था। जब वो साउथ में जा रहा था तो नॉर्थ में प्रॉब्लम हो रहा था, जब वो नॉर्थ में जा रहा था तो साउथ में प्रॉब्लम होता, और अल्टीमेटली उनके कारण पूरा मुगल चरमरा गया, है कि नहीं? तो सोचो आप, अगर आपको एक्सपैंड करना है, ग्रोथ करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, करो, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग रखो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी ना एक्सपैंड कर पाओगे, ना ग्रोथ कर पाओगे, ना डाइवर्सिफाई कर पाओगे। सिमिलरली आप जब एग्जाम देते हो तो आपके पास 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, अकाउंट्स है, इको है, कॉमर्स है, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, आपको सबको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, रिजल्ट्स खराब आएंगे। ठीक है, आपने एक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे दिया जो आपको नहीं देना था, जिसमें देना है उसमें आपने नहीं दिया। तो ये एक डिफरेंस है टॉपर्स के बीच में और वो लोग जो टॉप नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा वीक होता है। तो एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है एंड डाइवर्सिफिकेशन करना है। डी से डेवलपमेंट एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो तब तक डेवलप नहीं करता जब तक उनके इंडिविजुअल लोग जो काम कर रहे हैं वो डेवलप नहीं करते। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर्स की, डायरेक्टर्स की, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी कंपनी तो ग्रो करे, संग में जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी ग्रो करे, वो भी कुछ नया नया सीखे। सबसे अच्छा एग्जांपल है बैंक्स का। बैंक में क्या करते हैं, जितने भी इंप्लॉइज होते हैं ना, उनकी ड्यूटीज को चेंज करते हैं। कभी उनको कैश में बैठा दिया, ठीक है, कभी उनको किसी और उस पे बैठा दिया, कभी चेक्स पे बैठा दिया, कभी कहीं बैठा दिया। मैंने उनका रोल्स को, उनके जॉब को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि बैंक वाले चाहते हैं कि हर आदमी को सारा काम आए। समझ में आया? इसी के लिए अगर हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं कर रहे तो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। अब एक आदमी को अगर सपोज करो गणेश जी को मैंने बोला भाई गणेश एंड ग्रुप्स आप खाली फ्लावर्स ही लेकर आओगे, तो उनको कभी मिठाई के बारे में जानकारी नहीं होगी, कभी उनको मूर्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी, पंडाल बनाने की जानकारी नहीं होगी। तो उनका डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आपके लोग डेवलप करेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे, जब मोटिवेटेड रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, उनकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू देयर क्या नाम है स्किल्स जो उनका जनरेट हो गया। सो ये हम लोग का टॉपिक हो गया हॉट रेट। तो ऑर्गेनाइजेशन का आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। दो चीज के बारे में मैंने बात करी। किसके बारे में बात करी मैंने? कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर 1 बताया हॉट रेट, और मैंने दूसरा बात किया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ये थोड़े बड़े टॉपिक्स थे, इसी के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा है। इसके बाद हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा वीडियो होगा और पूरा ऑर्गेनाइजेशन सीख जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन सीखना है तो ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना सर को, सर बहुत पीछे रह गए हैं। लव यू, बाय।